आपकी बात को मानता, न आपकी बात को आपका आंख मानता है, न कान मानता है, न नाक मानता है, न मुंह मानता है। कोई नहीं चाहता कि हमारे बाल सफेद हो, फिर होता है कि नहीं सफेद? कोई नहीं चाहता मेरे आंख कमजोर हो, कमजोर होता है कि नहीं? कोई चाहता मेरे कान कमजोर हो, मेरे दांत कमजोर हो। तो भगवान कहते हैं कि जीव सावधान हो जाओ। देखो भगवान की संतुलन कितना सुंदर है। भगवान जब किसी का जन्म देते हैं शिशु को, और वह शिशु जन्म लेकर के जब संसार में रहता है, पलता है, बढ़ता है, भगवान क्या करते हैं? बच्चे के जन्म से पहले ही माँ के स्तनों में दूध भर देते हैं। भगवान को लोग कहते हैं क्षीर सागर में भगवान रहते हैं। क्षीर का मतलब होता है दूध। भगवान कहाँ रहते हैं? तो दूध के सागर में। लोगों को कल्पना लगता होगा कि क्षीर सागर हम कहते हैं, भगवान सही में दूध के सागर में रहते हैं कि नहीं रहते? बताओ, एक समय में लाखों करोड़ों बच्चे का जन्म होता है। भगवान के पास कौन ऐसा रिमोट है और उस रिमोट को चालू करके सबका दूध चालू हो जाता, सप्लाई चालू कि नहीं? बच्चे को भगवान ने इतना सुंदर, पहले दांत नहीं देते कि दांत अगर होगा तो मां के स्तनों में चोट पहुंचाएगा। भगवान दांत नहीं देते, फिर धीरे धीरे दांत देते कि अब कुछ कुछ खा सकता है। पहले कमजोर दांत देते हैं कि अभी कमजोर है, अभी बच्चा है, अभी पेट भर करके खाएगा तो बीमार पड़ेगा। भगवान ऐसा दांत देते हैं, सॉफ्ट वस्तु खाओ, पियो, पीने का प्रयास करो। लेकिन जब वही शिशु कुछ और खाने योग्य हो जाता है तो दूध का सप्लाई अपने आप भगवान बंद कर देते हैं। उस दांत को भगवान छीन लेते हैं और मजबूत दांत देते हैं। इस दांत से काम चलने वाला नहीं है, ऐसे मजबूत दांत। उन मजबूत दांतों को खाता पीता है, लेकिन एक अवस्था होते होते भगवान कहते हैं कि अब मुंह से खाओ कम, जो सॉफ्ट वस्तु है उसे खाओ। इसलिए भगवान धीरे धीरे दांत छीनना प्रारंभ करते हैं। भगवान धीरे धीरे आंख कमजोर करने लगते हैं कि अब अधिक देखेगा, सुनेगा, चर्चा करेगा, बोलेगा तो लड़ाई झगड़ा के सिवा कुछ नहीं होगा। इसीलिए भगवान धीरे धीरे आंख कमजोर कर देते हैं, कान कमजोर कर देते हैं, बाल सफेद कर देते हैं कि अब अधिक सुंदर बनना ठीक नहीं है। लेकिन भगवान को कहां पता था कि यहाँ ब्यूटी पार्लर सब खुल जाएगा कि नहीं? आज भगवान को लोग धोखा देता है। बाल सफेद हो जाए, बाल को कलर कर लिया, दांत कमजोर हो जाए, दांत लगा लिया, आंख कमजोर हो जाए, आंख में चश्मे लगा लिया, लेंस लगा लिया। विचार करें कि हम भगवान को ठगने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान को नहीं ठग पाते। जिस समय आपकी मृत्यु होने वाली होगी, मृत्यु होगी ही, उस समय कोई नहीं रोक सकता है। और आप फिर भी जबरदस्ती भोजन करते जाते हैं तो आप नाहक अस्वस्थ हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। प्रकृति के साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो निश्चित करके अस्वस्थ तो होंगे कि नहीं? इसलिए शास्त्र कहता है कि जब ये दोनों हाथ ही भगवान ने दिया है तो बर्तन की क्या जरूरत? इन दोनों हाथों में जितना भोजन आ जाए उतना ही भोजन करने का प्रयास करना चाहिए अगर स्वस्थ रहना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप अस्वस्थ जल्दी ही हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे। भगवान ने अपने उपदेशों में कहा है कि जब दांत नहीं तब दूध दो, जब दांत भया तो और कछु दइयो। जब दांत नहीं तब दूध दिया, अब दांत हुआ तो कुछ और करके वो व्यवस्था कर। जब मृदन को मिलत है लकड़ी कपड़ा आग, तो जीवित मनुष्य नाहक सोचे कब हम होंगे बेकार। क्यों सोचे? हम आप भगवान के नियम पर, संविधान पर उंगली उठाने वाले कौन? इसीलिए प्रकृति के अगर विचारों को मान करके हम जिए, अगर जिएंगे तो सदैव कल्याण ही होगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
तो आधे समय जीवन के हम लोग नाहक बिता लेते हैं खाने पीने सोने में, तो इतना ना बिता करके कुछ समय भगवान के लिए निकालने का प्रयास करें। ये प्रकार से भगवान का स्मरण करेंगे। जब यह कार्य करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। यह आप अचानक भगवान की ओर मुड़ जाए, मुड़ने वाला नहीं है। कैसे मुड़ेगा? मन तो बड़ा चंचल है। आपने देखा होगा कि लोहे को अगर कुछ औजार बनाना है तो उस लोहे को पहले लोहार के पास भेजते हैं, और लोहे की सामग्री बनाने वाले उस लोहे को पहले गर्म करते हैं, और गर्म कर करके जब लाल होता है तब उसे हथौड़ा से पीट करके उसे जिधर तोड़ना है उधर तोड़ देते हैं। उसी प्रकार हम आप भी जब भगवान की भक्ति करेंगे, कथा श्रवण करेंगे, तो कथा श्रवण करते करते हमारा मन भी, यह लोहा भी गर्म हो जाएगा। हमारा मन भी गर्म हो जाएगा, लोहा भी गर्म हो जाएगा, और फिर इसे बैराग का जब हथौड़ा लगाए तो यह मन वहां से हट करके भगवान में लग जाएगा। गुरु राधे राधे। वैसे भगवान में मन लगने वाला नहीं है, इसलिए जोर जोर से भगवान के नाम संकीर्तन को करने का प्रयास करना चाहिए। ताली की सेवा करते हुए ये देखा है, जब हम ताली बजाते हैं तो हमारे हाथ की पूरी रेखाएं लगती है। एक्सरसाइज ही है। अगर किसी को लो ब्लड प्रेशर है तो दोनों हाथ ऊपर उठा करके ताली बजाए, किसी को अगर हाई है तो नीचे नीचे ताली बजाए, उसका बीपी कम हो जाए, शुगर कम हो जाए। इस हाथ में ही सब एक्यूप्रेशर में प्रत्येक नस आया गया है कि इन नस को पुश करने से इस रोगों से छुटकारा मिल सकता है। फिर किसी प्रकार का दवा खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब इस प्रकार हम नहीं जीते हैं तो हमारा जीवन भी कष्टकारी हो जाता है। इसीलिए समर्थ सदगुरु भगवान को पा करके जीव धन्य हो जाता है। ऐसे गुरुदेव के चरणारविंद में हम लोग वंदन करते हैं। और ये सही सदगुरु भगवान की कल की कथा में हम लोगों ने यही श्रवण किया कि परीक्षित जैसे दरबार का राजा भी सुखदेव जी महाराज के शरणागत हो जाने से आज धन्य हो गए, और उन्होंने कथा सुनाने के लिए कहा और एक एक क्रम से बतलाया है कि जीवन में मात्र 3 काम करें। श्रोतव्य, कीर्तितव्य, स्मर्तव्य, शिक्षता। पहला है सुनना, दूसरा है कीर्तन करना, और तीसरा है स्मरण करना। अगर यह कार्य करते रह गए तो बेड़ा पार हो जाएगा। महाराज किन भगवान ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। किन भगवान की आराधना करें तो सभी भगवान के नाम गिनाने के बाद अंतिम में कहते हैं कामा सर्व कामों का मोक्ष कामोदार भी तीव्रेण भक्ति योगेना यजेत पुरुषं परम। किसी भगवान के चक्कर में मत फंसो। आप अपने भीतर के अंतरात्मा में जो भगवान विराजमान है उनकी चेतना, उनकी आवाज सुनो, उनकी ध्वनि को सुनने की इच्छा अपने भीतर क्रिएट करो। अगर अत्यधिक शोरगुल हो तो कुछ सुनाई पड़ता है, कुछ सुनाई पड़ता है, पड़ता है। क्या सुनाई पड़ता है? शोरगुल तो सुनाई पड़ता है। कोई देखते हम किस चीज से हैं तो क्या उत्तर होगा? आंख से देखते हैं, आंख हो लेकिन अंधेरा हो जाए। अगर अंधेरा ना हो, प्रकाश आंख हो तो देख लेंगे, फिर भी नहीं देख पाते हैं क्योंकि मन अगर वहां ना हो तो नहीं देख पाएंगे। इतने हजारों लोग सामने आते हैं, क्या हम सबको देखते हैं? लोग सबको नहीं देखता है। तीसरा प्रश्न है देखता कौन है? देखता कौन है? ये देखने वाले कौन है? देखने वाले भगवान है। भगवान का एक नाम है देखन। जग देखन तुम देख निहारे, देख स्वप्न अनेक प्रकारे। भगवान इस शरीर में है, इस जीवात्मा शरीर में है तब तक कुछ दिख पाता है कोई भी व्यक्ति। अगर शरीर से आत्मा निकल जाए, जीव निकल जाए तो कुछ दिखेगा।
और दूसरी बात ये भी है, कहते हैं कि आंख से ही दिखाई पड़ता है, लेकिन अगर रसगुल्ले हो और उसे खाना हो तो कैसे दिखेंगे? रसगुल्ला कोई पूछे कैसा है तो आप क्या कहोगे? आंख से देख करके बोलो नहीं, कैसे? क्या बोलते हैं? जरा चख कर देख रहे हैं, देखना है चख करके देख रहे। ये गीत संगीत हो रहा है, कैसे देखेंगे? कान के माध्यम से सुन करके देखते हैं। अरे वहां जाने में बड़ा अच्छा लगता है, आप कैसे समझोगे? आंख को देख करके नहीं, चल करके देखेंगे। अर्थात यह देखने का कार्य ही जीव रूप में भगवान करते हैं। अर्थात इसी को कहते हैं दर्शन, जिसे फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफी क्या है? देखने का नजरिया, दृश्य से अन्यान्योन्यम, अर्थात जिसके माध्यम से किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। हमारा देखने का नजरिया यही तो दर्शन है, और कोई दर्शन नहीं है। तो भगवान सबकी विराजमान है, फिर भी भगवान को हम देख नहीं पा रहे। वह तो कोई भगवत भक्त ही देख पाता है। इसी प्रकार जब हम हर प्रकार से अपने मन को, अपने आत्मा को, अपनी चेतना को जब हम सुदृढ़ करेंगे, स्थिर करेंगे, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, प्राणायाम ये करेंगे, तब हमारा मन क्या होगा? तो बहुतों के बीच से हट करके एक जगह स्थिर होगा, और स्थिर होगा तो परमात्मा की धुनी को हम रिसीव कर पाए। बातें तो लोग करते हैं, लेकिन उन बातों को हम रिसीव कहाँ तक कर पाते हैं? इस बात को समझना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि जाने बिना काम नहीं बनता है। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय हो। यह बात समझाया गया है, समझना चाहिए। जब तक ना जाना जाए तो काम नहीं बनता है। भगवान को जानना, समझना इसीलिए चाहिए। दोबारा नाम संकीर्तन हो रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे